ये सारी चीज़ें एज ए हेड कोच या कोच सारी चीज़ें उसको समझा के भेजता है कि वो उसने कैसी चीज़ें अंदर अप्लाई करनी है। नो डाउट बैट्समैन को भी कोई समझा के भेजता है अंदर कि भाई हमने कैसी चीज़ें अंदर जाके अप्लाई करनी है अगेंस्ट बॉलर। और अभी बात जो कर रहे थे, जो मोहम्मद आमिर को हमने पास में देखा, इस स्टेज में आया, वो इस तरह परफॉर्म करता हुआ, और जिस तरह नसीम शाह को हमने देखा। बट इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि जो कल हमने देखा कि इंजमामुल हक से भी जब रमीज राजा बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसकी दिलेराना सोच जो है कि अगर इसको मार पड़ती है तो ये बॉलर एज ए बॉलर बैट्समैन पे और हावी होता है और अटैक करता है, आंखों में आंखें डालता है। तो ये मेरा ख्याल है अगर बैट्समैन या बॉलर दिलेर नहीं होगा, वो बचने की माइंडसेट से, जैसे अभी हम पाकिस्तानी बॉलर्स को देख रहे हैं, वो बचने वाले माइंडसेट से चले जाते हैं कि यॉर्कर भी नहीं करते तो स्लो वन करते तो रन ज़्यादा होते हैं। तो इसकी ये अप्रोच कैसी लगती है आपको? देखें, ये सारी चीज़ें एज ए हेड कोच या कोच सारी चीज़ें उसको समझा के भेजता है कि वो उसने कैसी चीज़ें अंदर अप्लाई करनी है। नो डाउट बैट्समैन को भी कोई समझा के भेजता है अंदर कि भाई हमने कैसी चीज़ें अंदर जाके अप्लाई करनी है अगेंस्ट बॉलर। और बॉलर ये अप्लाई करता है कि यार हमने अगेंस्ट बैटर हमने क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। तो ये बड़ा होता है, जो समझने वाला होता है वो समझ आता है कि भाई हमने किस तरह की बॉलिंग करनी है और किस तरह की हमने बैटिंग करनी है। तो ये एक कह लेंगे, ये एज ए यंगस्टर मुझे बहुत अच्छा बॉलर लगा कि जैसे आमिर मेरे साथ खेला है, तो आमिर को अगर मार पड़ती भी थी नहीं तो आमिर समझ ले अपना एरिया नहीं छोड़ता था। वो कहता था कि भाई यहाँ से मार सकते हो, चाहे जितना मर्जी स्कोर मार लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लड़का हो गया, एक नसीम शाह का भाई है उबैद शाह, वो भी बहुत अच्छा है कि दोनों 140 प्लस करते हैं और इनको क्रिकेट अवेयरनेस है। ये बैट्समैन को जज कर लेते हैं कि ये क्या करने वाला है, तो उसके मुताबिक ही बॉलिंग। और अच्छी चीज़ ये कि हमारे जो सीनियर बॉलर है उनसे भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जैसे कई हमारे 4-5 जो ऐसे बॉलर हैं जो उनको हम देखते हैं, जैसे हम लाहौर कलंदर के बॉलर्स को देखा कि हारिस बड़े रन दे रहा है। फिर इसी तरह हमने एक मैच के अंदर ही देखा कि वो शाहीन को भी बहुत ज़्यादा रन हुए, तो ज़मान को बहुत रन हुए। तो ये कई सीनियर बॉलर से भी बेहतर बॉलिंग कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट ज़रा लाहौर कलंदर की बैटिंग के हवाले से ज़रूर करना चाहेंगे। हर सीज़न में, हर मैच में हमने देखा है कि अगर लाहौर कलंदर कोई मैच जीता है तो 99% तभी जीता है कि अगर वो फ़खर ज़मान रन करता है। ये जो माइंडसेट लाहौर कलंदर का बन चुका है कि फ़खर रन करेगा तो बड़ा टोटल होगा तो लाहौर जीतेगा, ये एक प्लेयर पे इतनी डिपेंडेंसी क्यों है? कल भी हमने इस पे बात की थी। तो मेरा ख्याल है फ़खर ज़मान की 11 फोटोकॉपीज करवा के वो उतार लेंगे। ये बात समझा के भेजे कि भाई, या तो बात समझा के भेजेंगे भाई 11 फोटोकॉपीज हैं कि भाई यही करना है। ये तो बात बड़ी, आई एम रियली सॉरी टू से, ये अप्रोच बहुत गलत है कि इस तरह की चीजें करना। ठीक है यार, आपका वो मेन प्लेयर है, आपने उसको मेन प्लेयर कहा हुआ है सब प्लेयरों के सामने, तो फिर बाकी प्लेयरों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार हर सीजन में या हर मैच में हमारे हेड कोच या हमारे ऑनर, हमारा कप्तान एक ही प्लेयर को क्यों पॉइंट आउट कर रहा है कि यार ये स्कोर करेगा, या मीडिया पॉइंट आउट कर रहा है कि यार ये स्कोर करेगा तो हम लोग जीतेंगे। यार ये हमारा नाम क्यों नहीं लेते? जैसे हम लोगों ने जब क्रिकेट खेली थी लीगों में, पाकिस्तान टीम में, हम एक दूसरे के साथ ये मैच डालते थे कि नहीं यार, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मेरा और शाहिद भाई का मैच होता था कि आज मैन ऑफ द मैच मैंने लेना यार। तो ये लड़कों की अप्रोच क्यों नहीं है? अगर इस तरह की अप्रोच होगी लड़कों की तो तभी फ्रेंचाइजें इंप्रूव करेंगी ना, तभी फ्रेंचाइजें जीतेंगी। अब एक लड़के पे आप पूरा सीजन डिपेंड करो, ये तो गलत चीज है। बाकी लड़के क्या करने हैं? बाकी लड़कों को आप फिर घर भेज दें। बाकी लड़कों पे आप पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब ये अच्छा, ये इसमें हम कहीं ना डिसीजन के अंदर भी उनकी रिफ्लेक्शन नजर आती है। नईम बच्चे को 3-4 मैचेस दिए, उससे परफॉर्म नहीं हुआ मर्जिंग का जो था, तो आपने आसिफ अली को डक किया और एज ए ओपनर खिला दिया। अब सुनने में आता है, मैंने पहले भी सुना हुआ है कि आसिफ ने शायद डोमेस्टिक में कहीं ओपन की है, बट आसिफ अली को जो हमने 7-8 साल का कैरियर इंटरनेशनल का है, चाहे डोमेस्टिक PSL के अंदर या वैसे भी देखा हमने, वो आपकी तरह 5वें-6ठे नंबर पे आके और फिनिशर के रोल के अंदर वो रहे हैं। ये उसको ओपन करवा देना, ये डिसीजन आपको कैसे लगता है? आप तो ऑब्वियसली बड़ा क्लोजली देखा भी होगा आसिफ को। देखिए, पहली बात तो ये है, उसने जितनी क्रिकेट खेली है, मैंने उसकी जितनी देखी है, फर्स्ट क्लास या कुछ भी मेरे सामने उसने ओपन नहीं की। ठीक है, हाँ उसने बाहर की लीगें भी खेली हैं, उसने वहाँ पे भी ओपन नहीं की। ठीक है, लेकिन आई एम टोटली शॉक कि इसने ये क्यों ओपन की है। वही बात आ जाती है ना कि प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई मैंने सारी ज़िंदगी क्रिकेट कहाँ खेली है। बात वही आ जाती है यूनुस भाई वाली कि भाई आपने जहाँ क्रिकेट स्टार्ट की है तो आप वहाँ पे क्यों नहीं खेलते? भाई अगर नहीं मानता, फ्रेंचाइज के ऑनर नहीं मानता या आपका कोच नहीं मानता, तो क्या करे लड़का? तो अपॉर्चुनिटी के लिए फिर वो कहेगा कि ठीक है जी, मुझे खिला रहे हैं तो जहाँ कह रहे हैं खेल लेता हूँ। सर देखें, मीडिया भी तो बैठा हुआ है ना, मीडिया पे जो एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं
माशाल्लाह उनकी भी राय सुनी जाती है कि अगर आप ये देखें कि आसिफ अली, मैं कहता हूँ ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ साउथ शकील के बारे में कि यार पहले 6 ओवरों में या पहले 2 ओवरों में कोई आउट होता है तो फिर साउथ शकील अपने आप को अंदर लेके जाए। अगर 4 ओवरों के बाद कोई आउट होता है तो वो अपनी बैटिंग जो है बिल्कुल नीचे ले जाए कि हाँ भाई अब मेरा कोई काम नहीं है, अब इन लड़कों का काम है जिन्होंने 10-12 की एवरेज से स्कोर करना है। अगर आसिफ अली को आप ओपन करवा रहे हैं, आप ये देखें कि वो हल्का सा बॉल पीछे पड़ता था, वो ब्लाइंड हो जाता था। ऐसा ही ठीक है, 2-4 उसने बॉल अपने पैडों पे खाए, थाइस पे खाए, तो उसका हाथ ही ऐसे हो जाता था। इन स्विंगर उसको तंग कर रहा था, इन स्विंग उसको तंग कर रहा था। देखें, नया बॉल खेलना और नया बॉल करवाना ये आम बात नहीं है। ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसी पे जी। ये वही कर सकते हैं, नया बॉल खेल भी वही सकते हैं और नया बॉल करवा भी वही सकते हैं। अगर आप बोलेंगे ना कि यार जो फर्स्ट चेंज वाला, जो पुराना बॉल करने वाला है, तो मैं उसको नया बॉल दे दूंगा तो वो नया बॉल अच्छा कर देगा, वो एक मैच में अच्छा कर देगा, एक स्पेल अच्छा कर देगा। जो मिडल ऑर्डर है हम उसको ओपनर बना देंगे, ठीक है, वो एक मैच में अच्छा कर देगा, 2 मैचों में अच्छा कर देगा, वो उस तरह का नहीं होगा। हाँ, या तो फिर वो हार्डवर्क ऐसा करे, समझ आए कि हाँ भी उसने 4 डे में जाके, 1 डे में जाके डोमेस्टिक में इस तरह की चीज़ें करनी है, तब जाके ये चीज़ें इंप्रूव होती हैं। आप सडनली ठा करके आप कहेंगे जी भैया आपने ओपन करनी है, ये टीम का भी नुकसान है, उस प्लेयर को भी नुकसान है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर वो उसको सर्कल के बाद यूटिलाइज करता लाहौर कलंदर तो उसने ज्यादा स्कोर करना था मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि जो उनकी बॉलिंग थी पेशावर की, जैसा उनका लेग स्पिनर है वो छोड़ छोड़ के बॉल करता है, ठीक है, छोड़ छोड़ के वो बॉल करता है, और वो जो फ्लिपर करता है क्योंकि उसकी हाइट छोटी है, जो फ्लिपर करता है वो बिल्कुल विकेटों में करता है। और जो आसिफ की स्ट्रेंथ है वो कभी भी मैंने उसको ये नहीं देखा कि वो मिड विकेट मारने गया है या वो इधर मारने गया, एक्स्ट्रा कवर मारने गया, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सामने हिट करता है। तो अगर वो नंबर 4 पे खेलता, सर्कल के बाद आता, तो मेरा ख्याल है कि आसिफ ने उसको ज्यादा रन्स करने थे। बिल्कुल। अच्छा, आपने जिस तरह न्यू बॉल की बात की, चाहे बैटर की बात करें या बॉलर की बात की, हारिस रऊफ को हमने देखा हमेशा वो फर्स्ट स्टेज में आते हैं, नॉर्मली 6-7वें ओवर के बाद वो आते हैं। कल उनको अर्ली लाया गया और उन्होंने कैडमोर की विकेट भी ली, उसने भी बड़ी अच्छी शाहीन ने बॉलिंग की, बट 1 ओवर करवाने के बाद फिर उनको जरा हटा दिया गया, फिर वो अजब बच्चे को लेके आए, अजब को बहुत रन हुए। तो ये जो शाहीन की कप्तानी में आपको लगता है कि लैग करती है या वो टैग करना चाहिए था उसको? मेरा ख्याल है कि अगर उसने पहले ओवर में आउट किया था ना तो शाहीन को एक और ओवर करवाना चाहिए था। और रही दूसरी बात, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इससे नया बॉल करवा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि भाई पाकिस्तान टीम में ये फर्स्ट चेंज पे कर रहा है कि किस जगह पे कर रहा है बॉल, ठीक है। अगर तो ये नया बॉल कर रहा है पाकिस्तान टीम में तो आप इसको यहाँ पे करवाएं नया बॉल। अब सबको मुसीबत क्या पड़ गई है, इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई हसन अली, रजा हसन और वो उबैद शाह, वही है उसका नाम आई गेस, हाँ जी, उबैद शाह, कि यार अली रजा उबैद शाह, अली रजा, हसन अली, ये आ गए हैं, ये करते हैं फर्स्ट चेंज पे बॉलिंग। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। हसन अली माशाल्लाह सीनियर बॉलर है, ये फॉर्म में आ गया, उसको मुसीबत पड़ जानी है कि यार मैं ऑलरेडी इतना स्कोर दे रहा हूँ, मैं बाहर बैठना ना शुरू कर दूं या मुझे ड्रॉप ना कर दें,